उसकी सैलरी पैकेज चेक कराया तो जो वहाँ सबसे सीनियर था उसका पैकेज था 28 लाख का उस ऑफिस के अंदर। तो जब उसका 28 लाख का था तो इसका 60 लाख का कैसे हो गया? एक प्रपोजल आया था, बंगाली लड़की थी और लड़का भी बंगाली था। तो उसने 2 कंडीशंस की, उसके सिर्फ बेसिक जो इंक्वायरी थी 2 चीज़ थी कि इस लड़के का पैकेज मुझे क्लैरिफाई करना है और दूसरा था कि ये पान खाता है या नहीं खाता। बिकॉज बंगालीज में क्या होता है ना, पान बहुत ज़्यादा खाते हैं और लड़के ने डिनाई किया हुआ था कि मैं पान नहीं खाता और उसको चाहिए था कि लड़का पान ना खाता हो। तो उसके 2 ही कंडीशन थी। मैंने कहा आप मिलिए, तो जब हमने वेरिफिकेशन किया तो मैंने पूछा था उनसे कितना पैकेज है आपको बताया गया है। उन्होंने बोला हमें इसने 60 लाख का पैकेज बताया है। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था, हमने जब चेक किया हमने कहा 60 लाख का पैकेज बताया है और ये 4 लड़कों के साथ शेयरिंग रूम में रह रहा है, फ्लैट में। मैंने कहा 60 लाख वाला इतना तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट उसके लिए कोई कमी नहीं है, वो 1 लाख का भी फ्लैट लेके आराम से रह सकता है। गुड़गांव में था। मैंने कहा एनीवे पता नहीं अब क्या नेचर है। मैंने कहा हो सकता है कुछ हो प्रॉब्लम उसकी। हमने अपनी इंक्वायरी शुरू की तो जो सबसे पहले सामने आया तो पता लगा कि पान का उसकी जो क्वांटिटी डेली की 15-20 पान उसके डेली थे। अच्छा, सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ, जब हमने उसकी सैलरी पैकेज चेक कराया तो जो वहाँ सबसे सीनियर था उसका पैकेज था 28 लाख का उस ऑफिस के अंदर के। तो जब उसका 28 लाख का था तो इसका 60 लाख का कैसे हो गया? क्लियर था। तो जब उसका पैकेज चेक हमने उसका क्लियरली, फिर हमने उस लड़की से बात की। मैंने कहा ऐसे आप अगर कहते हो तो हम क्लियरली कर ले। तो कहती क्लियर करो, मुझे शादी तो नहीं करनी, क्योंकि इसका मुझे झूठ तो बोल रहा है, क्योंकि हमने उसकी पान वगैरह की फ़ोटो वगैरह दे दी थी। दूसरा वो बियर वगैरह पीता था, उसके रूम से 3-4 बियर की बोतल डेली का था, तो वो भी उसको पता लग गया था। तो कहती है शादी तो होनी नहीं है, बट मुझे इसका झूठ चाहिए कि इसका पैकेज एग्जैक्टली है क्या। तो जब हमने उसको वेरीफाई किया, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी एचआर में था, तो उसका जो पैकेज था वो 6 लाख का। अच्छा, जिसको उसने जीरो बढ़ा के 60 लाख किया हुआ था। तो इस तरह से लोग माइंडेड करते रहते हैं।